नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे किसानों के साथ न्याय। लखीमपुर खीरी की आग ऐसी उठी कि पूरे देश में फैल गई। लखीमपुर खीरी बवाल में मारे गए 4 किसानों में से 2 के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद ही अंतिम संस्कार करने को कह रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेल खेला जा सकता है और आज सुबह अंतिम संस्कार होना था। एकाएक परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। आरोप लगाते हुए मृतक किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों ने आज अंतिम संस्कार करने से मना किया तो मौके पर राकेश टिकैत पहुंच गए, जिसके बाद उनकी बंद कमरे में बातचीत हुई। उसके बाद टिकैत ने कहा कि जिस पर गोली लगने का शक है उसका पोस्टमार्टम प्रदेश के बाहर किया जाए। इस पर परिजन की सहमति बन गई और नाराज परिजन मान गए, जिसके बाद लवप्रीत का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन किसानों का कहना है कि बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का जिक्र भी नहीं किया गया। और साथ ही यह भी कहा है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती की जा रही है, खेल खेला जा रहा। आज हम इसी पर बात करेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या खेल खेला जा रहा है, क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से न्याय तो किसानों को मिला, लेकिन उस न्याय से किसान खुश नहीं है। उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम दूसरे राज्य में कराएंगे, हम इस राज्य में पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से बदली जा रही है, कहीं पर गोली लगने का जिक्र है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घसीट के मरने का जिक्र है। तो तमाम तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बातें भी सामने आ रही है और इन सब के बीच किसानों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हें मुआवजे की रकम या सरकारी नौकरी एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि हमें न्याय मिले, जो आरोपी है उन्हें सजा मिले। और इन सब के बीच जबरदस्त तरीके की सियासत भी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आमिर रजा, हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता सीतापुर से इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। के न्यूज़ लगातार आपको अपडेट देता रहा है और फिलहाल मौजूदा वक्त में जो स्थिति बन रही है उसी पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले सीधे लखीमपुर खीरी आमिर रजा के पास चलते हैं। आमिर रजा, क्या पोस्टमार्टम का खेल चल रहा है? न्याय से किसान खुश हैं या नहीं है? क्या जानकारी आमिर आपके पास? जी आरिश, आपको बता दें कि शुरुआत से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि पोस्टमार्टम में खेल होगा। यही वजह है कि जब शुरुआत में जब ये घटना हुई थी तो बीजेपी के जो लोग थे उनको जब लाया गया था तो आनंद फानन में उनका रात ही में पोस्टमार्टम करके यहाँ से भेज दिया गया था। लेकिन किसानों ने वहां पर से शवों को उठाने से इनकार कर दिया था और लगभग 12, 14, 18 घंटे तक किसानों ने वहीं घटनास्थल पर शवों को रखा था। उसके बाद जब किसान नेता राकेश टिकैत मौके पर पहुंचे थे तो आपस में सुलह समझौते के बाद उनको शवों को लाया गया था। हम आपको बता दें कि जब 4 किसानों को वहां पर लाया गया था तो उनका जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें एक किसान को जो शुरुआती दौर में पर्चा बनता है हॉस्पिटल का तो उसमें फायर इंजरी बताई गई थी। इसके अलावा जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था तो ये बात जो किसानों को जिनको गाड़ी से कुचल देने की बात कही जा रही है उसमें लखीमपुर के जो 2 किसान थे उसमें एक नौगवा का जो किसान था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात निकल कर सामने आई थी। जो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिजनों को दिया था कि उसको पीट पीट के मारा गया था। इस बात की जब खबर परिजनों को लगी तो उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। और हम आपको बता दें कि सुबह से लेकर 3 बजे तक जिला प्रशासन, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो या यहाँ पे आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह हो, ये सब लोग कवायद में लगे रहे कि उसके शव का अंतिम संस्कार कराया जाए। लेकिन जब नहीं माने तो राकेश टिकैत जो वापस जा रहे थे उनको बुलाया गया। उन्होंने एक बार फिर प्रशासन और किसानों के जो मृतक है उनके बीच में एक धुरी का काम किया और उनके शव को अंतिम संस्कार कराया। लेकिन आपको बता दें
कि जो नानपारा के जो किसान थे, जिनके शुरुआती दौर में पर्चे के अंदर फायर इंजरी आई थी, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका आरोप है कि सही नहीं है, इस वजह से वो इनकार कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। तो साफ तौर पे किसान पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम दूसरे प्रदेश में कराएंगे, हमें इस सरकार पर, इस प्रदेश में, इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली जा रही है। संदीप मिश्रा हमारे साथ हैं। संदीप, इस वक्त आप कहां पर और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लखीमपुर की पूरी घटना थी, उस घटना को लेकर के सभी राजनीतिक नेता जो है लगातार वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत वहां पहुंचते हैं, उसके बाद से जो है सरकार से मांग रखते हैं, और मांग पूरी होने के बाद से लगातार जो है उन्होंने ये भी मांग पूरी होने के बाद से लगातार जो है उनके जो परिजन हैं वो ये भी मांग कर रहे थे कि अब जो पोस्टमार्टम हुआ है, उस पोस्टमार्टम को लेकर के अलग अलग राज्य में कराने की बात सामने निकल के आ रही थी। और उसी कड़ी की अगर हम बात करें तो हम लगातार जो है उस खबर पे बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस भी जो है लगातार प्रोटेस्ट करती चली आ रही है अपनी मांगों को लेकर के। कांग्रेस लगातार जो है अपनी मांग पूरी करने के लिए लगातार जो है सरकार से, और प्रियंका गांधी के तकरीबन अरेस्टिंग के बाद से लगातार कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब भी जो है लगातार मांग कर रहे हैं। इसी में हमारे साथ कुछ नेता भी लोग जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ मांग है फिलहाल अभी प्रियंका गांधी को लेकर के? और दूसरी चीज, किसान जो नेता हैं वो जो किसान के परिजन है वो कह रहे हैं अलग हम पोस्टमार्टम कराएंगे, इस पे विश्वास नहीं मुझे। देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, जो जिन किसानों की डेथ हुई थी, जिन पे मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से रौंद दिया था, उन परिवारों से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन ये तानाशाह सरकार उनसे मिलने नहीं देना चाहती। इसका मतलब कुछ छुपा रही है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लखनऊ आए, उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा लखनऊ के कि 144 लगी हुई है। ये कौन सी तानाशाही है? क्या पीसीसी ऑफिस नहीं जा सकते? माननीय प्रियंका गांधी जी किसान परिवारों से, पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकती? कांग्रेस पार्टी की मांग है। जो किसानों की मौत हुई है उनके परिजन साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम से हम अलग कराने की बात कही जा रही है। देखिए, अगर किसान जो जिन किसानों की मौत हुई है, अगर उनके परिवारजन असंतुष्ट हैं तो प्रशासन को एक कमेटी बना के दोबारा पोस्टमार्टम करानी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी, जो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, किसी मतलब उच्च अधिकारी के देख रेख में उसको होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक डिमांड और भी है कि सभी जितने भी मृतक जन हैं, एक पत्रकार की संदीप, अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, लंबा वक्त उन्हें बीत गया है और उन्हें अरेस्ट किया गया है, कब तक उन्हें रिहा किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? संदीप, लंबा वक्त गुजर गया है। संदीप, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? तो शायद संदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन के न्यूज नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमने अपनी फोन लाइंस खोली हैं आपके लिए। मैं चाहूंगा कि आप कॉल करिए, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब एक वीडियो भी सामने आ गया, जो तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं। थार गाड़ी जो है किस तरह से किसानों को रौंदते हुए गुजरती है, तमाम चीजें हो रही हैं। आप इन चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि किसान खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमें न्याय नहीं मिला है, हमें न्याय नहीं मिला है। और सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि अब तक गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पाई है? संदीप, दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं, कुरुक्षेत्र से संदीप अपनी बात को रखें। हाँ, चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ जी चंद्र प्रकाश जी बोलें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बंटी बबली गैंग जो है वहाँ राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाकर के क्यों नहीं मुद्दे को उठाते, जहाँ किसानों के सिर तोड़ दिए गए और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। वहाँ अशोक गहलोत की सरकार है, ये लोग नहीं बोलेंगे वहाँ, क्योंकि यहाँ उनको कोई लाभ नहीं है। परंतु ये लखीमपुर खीरी में पहुंच कर महोदय, अगर लखीमपुर खीरी भी कोई नेता अगर जाता है सांत्वना देने के लिए, परिवार से मिलने के लिए, तो इसमें आपको गलत क्या नजर आ रहा है? अगर कोई चला जा रहा है तो आखिर क्या जरूरत है कि उसको मना करने की या 24 घंटे से ज्यादा उसको अरेस्ट करने की? मैं गलत और सही के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं आम नागरिक हूँ।
कोई देश का नेता नहीं हूँ सर। हम्म। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पक्ष क्यों दिखाए जा रहे हैं। और फिर वहाँ एक कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र बोल रही है कि प्रियंका गांधी तो देवी है और देवी की पूजा होनी चाहिए, उसको नजरबंद कर रखा है। ये कौन से देश की जो है ना देवी हो गई, कौन सी देवी हो गई? हमारे यहाँ तो देवियों की पूजा होती है, परंतु ये कौन सी देवी है? ये बंटी बबली गैंग की देवी अगर सुप्रिया श्रीनेत्र किसी को बनाती है तो ये उनको अधिकार है बनाने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को हमारी टीवी हमारे चैनल पर रख सकते हैं। और हमारे साथ संदीप भी इस वक्त जुड़े हैं। संदीप, मेरा सवाल, प्रियंका गांधी लंबे वक्त से उन्हें अरेस्ट किया गया, क्या अब तक कोई जानकारी मिल पा रही है कब तक उन्हें रिहा किया जाएगा? हमने अखिलेश यादव को देख लिया, रिहा होंगे, लेकिन आखिर प्रियंका गांधी से क्या डर है? संदीप, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद मुझे लग रहा है कि संदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उससे जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा भी हमारे साथ हैं। आमिर, किसानों से आपकी बात हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि एक वीडियो भी सामने आ गया, हमने देखा थार गाड़ी जिस तरह से किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ती है, वो भी तस्वीरें हमने देखी। बहुत सारी चीजें हैं जो इस दरमियान हो रही हैं। सरकार की तरफ से भी एक दलील दी जा रही है, किसानों की तरफ से भी दलील दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? और गिरफ्तारी अगर नहीं हो पाई है तो क्यों नहीं हो पा रही है? बात को कह रहे थे कि उनको एक शांतिपूर्वक वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और अपने धरना प्रदर्शन में के दौरान वो सड़क पर खड़े थे और पीछे से गाड़ी ने आकर उनको कुचला। ये बात ये जबानी कही जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से वीडियो आया है उसके बाद जो पर्दे थे वो सारे हट गए हैं। उस पर्दे पे खुलेआम दिख रहा है कि कौन कौन उसमें से निकल कर भाग रहा है, कौन कौन गाड़ी के अंदर है। ऐसे में किसान जो शुरुआत में कह रहे थे उनकी बात में सच्चाई जरूर दिखाई दे रही है। किसानों का कहना भी ये है कि अगर 10 दिनों के अंदर इस मामले की सही जांच होकर दोषियों को जेल नहीं भेजा गया तो आने वाले 10 दिनों के बाद इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि किसान नेता टिकैत वहां पर राकेश टिकैत आए थे, उन्होंने जिस तरीके से प्रशासन के साथ में बात की थी और जिस तरीके से ये तय हुआ था कि मामले की न्यायिक जांच होगी, हम आपको बता दें कि अभी तक 24 घंटे से ज्यादा लगभग गुजर गया है। न्यायिक जांच के ऊपर कौन कौन सी समिति बनाई गई है, कौन सी उसमें टीम में लोग शामिल है, ये भी अभी सामने निकल कर नहीं आया है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो विपक्ष कहा जा सकता है इस घटना में, जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पे गृह राज्य मंत्री है, वो खुलेआम मीडिया के सामने आकर आज उन्होंने ये बयान दिया कि इस मामले में जरूर कहीं ना कहीं साजिश की जा रही है और उन्होंने चेतावनी दी कि जो साजिश करता जो लोग हैं। मैं आऊंगा कैलाश झांसी से, इस बीच एक दर्शक है। कैलाश, अपनी बात को रखे जल्दी से। ये कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्मीपुर खीरी में जो भी कांड हुआ या कराया गया तो इसकी योगी जी से मेरा यही कहना है, मुख्यमंत्री जी से, कि इसकी सत्यता से जांच होना चाहिए। और आज ये जो कुछ पार्टियां हैं ये उत्तर प्रदेश को चलाने की कोशिश कर रही हैं, इस और ज्यादा ध्यान दें कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में इससे बड़ी और घटनाएं घट सकती हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कांग्रेस जैसी पार्टियां कोई ड्रामा कर रही हैं, मध्य प्रदेश में भी 24 किसानों की हत्याएं हुई थी, गोली मार के मरवाया था। 3,62,000 किसानों की हत्या हुई थी इनके टाइम में। लेकिन ये जो आज साफ सुथरे बन रहे हैं, लेकिन कैलाश जी, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को मना नहीं किया गया था वहां पर आने के लिए? दूसरे राज्यों को नेता को मना नहीं किया गया था कि आप ना आइए वहां पर? लखीमपुर खीरी में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी किसानों पर जो है गोलियां चलाई गई, भाई कई किसानों की मौतें हुई, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहां पर मना नहीं किया गया था किसी दूसरे नेता को आने के लिए। तो आखिर लखीमपुर खीरी में अगर कोई नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव, कोई नेता अगर अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जाता है और उनको ढांढस बनाने के लिए जाता है, तो आखिरकार उसे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? यह भी एक बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत जब जा सकते हैं, क्या राकेश टिकैत किसानों और सरकार के बीच एक ऐसे सूत्रधार है जो हर चीज को मैनेज करने में लगे हुए हैं? जब किसान उग्र होते हैं उन्हें रातों रात वहां पे भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब घपलेबाजी देखने को मिलती है उन्हें वहां पर भेज दिया जाता है। तो हर जगह के राकेश टिकैत संकट मोचक बन के नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे सवाल है इस पूरे घटनाक्रम को देख के। संदीप हमारे साथ है। संदीप,
मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, प्रियंका गांधी को अब तक रिहा क्यों नहीं किया गया? इतना लंबा वक्फा गुजर बिल्कुल गया आ रही है। इतना लंबा वक्फा गुजर गया, आखिर क्या डर है प्रियंका गांधी से? क्यों नहीं प्रियंका गांधी को रिहा किया जा रहा है अब तक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम प्रियंका गांधी की अगर बात करते हैं तो प्रियंका गांधी तकरीबन 36 घंटे के आसपास होने वाले हैं और अब तक जो है उनको रिहा नहीं किया गया है। साफ तौर पे जिस तरीके से अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का आगमन है लखनऊ के अंदर और उनका आना है लखनऊ में, उसके बाद से उनको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वो समय भी अब धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा है। हालांकि जो अंदर से जानकारी सामने निकल के आ रही है कि कई बार सीतापुर प्रशासन की और प्रियंका गांधी से वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता वो विफल गई है। प्रियंका गांधी मानने को तैयार नहीं है जब तक लखीमपुर खीरी वो न पहुंच जाएं। उसको लेकर के दोनों लोगों में तनातनी समझ लीजिए देखा जाए तो बनी हुई है। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाना चाहती हैं और प्रशासन जो है वो उन्हें लखनऊ भेजना चाहता है, ना कि लखीमपुर खीरी। ऐसे में कई हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम जाना। सर, क्या लग रहा है कि सरकार अपने आप को दबाव महसूस भी कर रही है क्या, जो प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ रही है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उन पीड़ित और वो शहीद जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनके पीड़ित परिवारों से मिलने, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए जा रहे थे और पूरे देश की हम विपक्षी पार्टी हैं, उस नाते भी हमारी जिम्मेदारी है कि किसानों की समस्याओं को जानने के लिए, वो परिवार की समस्याओं को जानने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो किसान नेताओं को मिला देती है, जयंत चौधरी जी को मिला देती है, हमारी नेता प्रियंका जी को 3 दिन से यहाँ रोके हुए हैं और जगह जगह टोलों पे और जगह जगह कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और उनको घरों में रोका जा रहा है, जगह जगह रोका जा रहा है। सचिन जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के ये प्रवक्ता भी हैं। इसके सचिन जी ये बताइए कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि राकेश टिकैत को आमंत्रित कर लिया गया, देखा जाए बुला लिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को वहां जाने से रोक दिया गया। उनके लिए कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई उनको पकड़ने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए। सवाल ये उठता है कि आखिर राकेश टिकैत को क्यों निमंत्रण दिया गया, और क्योंकि जब सारे बड़े लीडरों को, जो भी बड़े लीडर थे, सभी को जाने की अनुमति नहीं थी। देखिए, सबसे पहली बात तो योगी सरकार श्रीमती प्रियंका गांधी जी से डर गई है। ये योगी सरकार का डर है। लेकिन जिस तरह से हमारी नेता को योगी सरकार ने डिटेन किया है, क्या हम किसानों से नहीं मिलने जा सकते हैं? किसानों के परिवारों पे क्या बीत रही होगी? आज किसान भाइयों ने कह दिया है कि जब तक हमारे किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुका है और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कह दिया है कि जब तक हम किसानों से मिलेंगे नहीं, उनके परिवारों से नहीं मिलेंगे, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। उसके लिए 6 महीने रहना पड़े। एक चीज और भी है कि अभी कुछ देर पहले जो अंदर से जानकारी निकल के आ रही थी, सीतापुर प्रशासन जो है मिलने के लिए पहुंचा था प्रियंका जी से, वार्ता किया है, वार्ता विफल गई। क्या कुछ रहा है अंदर, आपको जानकारी? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कह दिया है कि जब तक हम किसान परिवारों से मिलेंगे नहीं, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और एक एक कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी के साथ खड़ा है। हजारों के कार्यकर्ता आज अलग अलग जनपदों से आ रहे थे, लेकिन पुलिस की निरंकुश, देखिए कि हर जगह कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। ये योगी सरकार का डर है। चिंता मत करिए योगी जी, आने वाले समय में एक एक कार्यकर्ता, किसान, नौजवान जब तक मैं पीड़ित परिवार से नहीं मिलूंगी, किसानों से नहीं मिलूंगी, तब तक मैं जाने वाली नहीं हूं। लिहाजा अभी तक मोटे तौर पर प्रशासन ने प्रियंका गांधी को अरेस्ट करके रखा है, अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है। लगातार वो अपने जो वीडियोस हैं वो भी सोशल मीडिया पे डाल रही है। इस बीच मनोज, किसान नेता, इस वक्त हमारे साथ है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा, सीधा सवाल सर, क्या जो न्याय मिला आप उससे खुश हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी हूँ। ये जो घटना हुई है ये सरकार की विफलता के कारण घटना हुई है। जब सरकार को पता है कहीं आंदोलन चल रहा है तो सरकार को ऐसे में अपने कार्यक्रम स्थगित करने चाहिए। और दूसरा, किसान की जो किसान की या कि जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी जो 45 लाख रुपए है क्या उनकी कीमत? भाई, जब किसान की जो मृत्यु हुई है 1 करोड़ रुपए मांग रहे तो 1 करोड़ रुपए होने चाहिए और किस कारण हुई ये घटना की पूरी निष्पक्षता जांच होनी चाहिए। और मेरा मानना है
कि टिकैत जी के साथ साथ और भी पार्टी के अगर कोई नेता है वो मिलना चाहते हैं तो मिलने की आजादी होनी चाहिए, देश में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये कहाँ का न्याय है कि आप एक को मिलने देंगे एक को नहीं मिलने देंगे? इसकी हम बहुत निंदा करते हैं बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि किसानों, बहुत से किसान ऐसे हैं, खासकर परिवारों की बात करी जाए, वो खुश नहीं हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका कहना है कि धांधली हो रही है, घपलेबाजी हो रही है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पहले कुछ और दिखाया जा रहा है, बाद में कुछ और दिखाया जा रहा है, खेल चल रहा है, वो दूसरे प्रदेश में पोस्टमार्टम कराने को कह रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो निष्पक्ष, बिल्कुल जो निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए। किस कारण उनकी मृत्यु हुई वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसका पोस्टमार्टम बिल्कुल बिना उसके होना चाहिए। जो असलियत है वो सामने आनी चाहिए। हम दोनों से ही पीड़ित हैं, हमारे किसान भाई हुए, दूसरे हुए, सबकी जांच होनी चाहिए। तो सरकार इसमें दोषी है क्योंकि जब सरकार को पता थी, पहले LIU ने रिपोर्ट दे दी कि वहां पर हंगामा हो सकता है, आंदोलित है, प्रदर्शित है, तो वहां क्या जरूरत थी जाने की? सरकार की नाकामी है। आप सरकार की नाकामी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार की नाकामी की बात कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी, राकेश टिकैत जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो रातों रात वहां पे, वो रातों रात, मेरा सवाल मनोज जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, वो रातों रात वहां पे पहुंचते हैं, सिर्फ राकेश टिकैत ही पहुंचते हैं और कोई नहीं पहुंच पाता है। अभी जो किसान नाराज है, पोस्टमार्टम दूसरे प्रदेश में कराने को कह रहे हैं, उनसे भी टिकैत मिलने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं। क्या सरकार का रास्ता आसान करे राकेश टिकैत? एक तरफ तो वैसा ही लगता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, राकेश जी किसान नेता हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन किसान राकेश टिकैत ही पूरे देश के केवल मात्र किसान नेता नहीं है। किसान नेता तो और भी हैं, और जो और दर्द है और पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो भी जाएं, वो भी सच्चाई देखें, इसमें क्या गलती है? लेकिन राकेश टिकैत जी को ही सच्चाई क्यों दिखाने दी जा रही है, बाकी किसी को क्यों नहीं इजाजत है? अगर सच्चाई है और आप पैसे दे रहे हैं, बढ़िया बात है। जो मांग है किसानों की वो 45 है, वो करोड़ 1 करोड़ दे दी जाए, लेकिन टिकैत जी को ही क्यों दिखा रहे हैं? औरों को भी बताए। आपको लगता है राकेश टिकैत और सरकार के बीच में कोई डील है आपस में? मेरे ख्याल से यूपी गवर्नमेंट और टिकैत जी का शायद आपस में कोई अंदर खाने कुछ ना कुछ गोलमोल चल रहा है। क्या चाहते हैं? किसान नेता है आप, क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो किसानों की वास्तविक मांग है वो मान ली जाए। नंबर 1, जो आंदोलन जिस कारण चल रहे हैं उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। फिर हम कह रहे हैं कि जो किसानों के 3 कानून हैं, उन कानूनों को अगर उसमें संशोधन करें तो और किसान नेता हैं इस देश में, उनको बुलाएं, उनके माध्यम से करें। किसान तराई कर रहा है, बिजली के बिल हो, बहुत ऐसी समस्याएं, उन पर कोई समाधान करने का कोई इनका इरादा नहीं है। हमारी मांग ये है कि उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी वो दी जाए, उसका हम स्वागत करते हैं। और दूसरी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनके जो पोस्टमार्टम है वो किसी के दबाव में न हो, बिल्कुल उन जो किसान है उनकी मांग के अनुसार, जो वहाँ के स्थानीय किसान हैं जो प्रदर्शित थे, जिनके परिवार जो चाहते हैं, उस प्रकार की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस पक्ष में हैं। ठीक है। आमिर रजा, किसानों से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है किसानों का? मेरा किसानों से ये कहना है कि किसान मैं आऊंगा मनोज जी, आपके पास आऊंगा। आमिर रजा हमारे संवाददाता। आमिर, क्या जानकारी आपके पास? किसानों से आपकी बात हुई और टिकैत, राकेश टिकैत को जिस तरह से मनोज जी भी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार और राकेश टिकैत के बीच कोई डील है। और क्या इस तरह खासकर राकेश टिकैत का पहुंचना और तमाम जगहों पर जहां पर किसान नहीं मान रहे हैं उनको समझाना, तमाम चीजें जो हो रही हैं उसको किसान किस तरह से देख रहे हैं लखीमपुर खीरी के? और तमाम जिस तरीके से किसान नेता ने अभी बात कही और जिस तरीके से एक सवाल खड़ा किया है राकेश टिकैत के ऊपर, वो कहीं ना कहीं दबी जुबान में लखीमपुर में किसान भी करते दिखाई दिए थे। लेकिन चूंकि वो उनका ये कहना था कि हमारे नेता है जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं बेहतर फैसला होगा, क्योंकि दर्जनों ऐसे, सैकड़ों ऐसे किसान थे जो किसानों के आह्वान के ऊपर, घटना स्थल के ऊपर तरफ जा रहे थे, धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। लेकिन 3 बजे अचानक ये फैसला होता है कि वहां पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, जबकि किसानों की मांग थी कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। आमिर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सदफ जफर, कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सदफ, सबसे पहले जो पूरा घटनाक्रम, एक वीडियो सामने आया है,
आपकी आला नेता प्रियंका गांधी को इस वक्त हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। सबसे पहले क्या कहेंगी सदफ आप? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त मैं सीतापुर में हूँ और अपनी नेता के साथ हूँ पूरी तरीके से, और मैं आपको बताऊं कि मैं तिकुनिया होकर आई हूँ। वहाँ पे जिस तरीके से तिकुनिया के रास्ते में उस रात प्रियंका जी को रोकने के लिए, कांग्रेस भाई बहनों को रोकने के लिए उन किसान भाइयों के पास जाने से जिस तरीके से चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई थी, उससे साफ साबित होता है कि किस तरीके से पुलिस घबराई हुई थी और चिंतित थी कि सच बाहर ना आ जाए। और ठीक उसी तरीके से काश उतनी मेहनत उन लोगों ने की होती उस गुनहगार खूनी मंत्री के बेटे को ढूंढने में, जो अपने बेटे का संरक्षण दे रहा है। जी सदफ जफर, विपक्ष का यह भी कहना है भाई छत्तीसगढ़ के किसानों का दर्द आपको नजर नहीं आता, राजस्थान के किसानों का दर्द आपको नजर नहीं आता है, और जब यूपी में कुछ हुआ तो आप यूपी में तमाम नेता टूरिज्म बनाए दे रहे हैं, घूमने चले आ रहे हैं। आपने बहुत सही बात करी कि विपक्ष ये जवाब दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ फिलहाल विपक्ष में ही समझ में आ रहे हैं। वे विपक्षी हैं किसानों के, वे विपक्षी हैं युवाओं के, वे विपक्षी हैं उस विपक्ष के जो रोटी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है, सरकार के नुमाइंदे ये बात कह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं नजर आ रहा छत्तीसगढ़ में और राजस्थान के किसानों का दर्द? हमारे यहाँ किसानों के को गाड़ियों के नीचे नहीं, हमारे मंत्री के बच्चे को चलते हैं। तो इस तरीके से किसी तरीके का इस तरह की बात करना बेहद गलत बात होगी, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेट को बंद किया गया, मैं खुद वहां मौजूद थी, मैंने खुद देखा है उस बिलखती हुई माँ को, उसकी तड़पती बहनों को, उस हताश रोते हुए बाप को जो सिसकियों के बीच में भी लंगर का पानी पिला रहा था लोगों को। किस तरह की इंसानियत है इनकी, मर चुकी है। अडानी अंबानी को क्या गिरवी रख दी है क्या मोदी और योगी ने? शर्म आनी चाहिए, इन लोग को डूब मरना चाहिए। लेकिन सदफ, जिस तरह से प्रियंका गांधी अड़ी हुई है, उनका कहना है कि हम रिहा होंगे तो सीधे लखीमपुर खीरी जाएंगे, सरकार ये चाहती नहीं है। क्या करेंगे आप लोग? हम तो लखीमपुर जाएंगे, सरकार हमें रोक नहीं सकती है। रोकेगी तो क्या करेंगे? रोकेगी तो क्या करेंगे? वो रोक ही नहीं सकती है, वो कैसे रोकेगी? और वो कब तक नहीं, प्रियंका गांधी को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, तमाम नेताओं को कब तक हमें हिरासत में रखेगी? उस माँ का गम जो दिया गया है उस नेता के बेटे के द्वारा, वो जिंदगी भर का है। हम जिंदगी भर क्या हमको रखेगी? क्या उम्र कैद कर देगी प्रियंका गांधी जी को, उनके नेताओं को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस बिलखती हुई माँ के साथ खड़े होना चाहते हैं? जब रिहा करेगी हम तब जाएंगे, और इसी शर्त पे रिहा होंगे कि हमें जाना है लखीमपुर। ठीक है सदफ जफर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो आपने सदफ जफर को सुना। कब तक रोकेगी सरकार? हम जाके रहेंगे लखीमपुर खीरी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।